डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचर एजुकेशन का अर्थ। इसके पूर्व में हमने अपने वीडियो में बताया था कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टीचर एजुकेशन में 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला होता है अध्यापक, दूसरा होता है विद्यार्थी और तीसरा होता है पाठ्यक्रम या कंटेंट जिसको हमें पढ़ाना है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अध्यापक शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, अध्यापक शिक्षा क्यों की जाती है। अध्यापक शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षकों को तैयार करने वाली शिक्षक शिक्षा। हम सभी जानते हैं जो भी बीएड प्रशिक्षणार्थी बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये बीएड का कोर्स, क्योंकि ये एक शिक्षक को तैयार करता है। शिक्षक को तैयार करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु आवश्यक होते हैं वो आपको शिक्षा में बताया जाता है, वो आपको टीचर एजुकेशन में बताया जाता है। तो टीचर एजुकेशन में सबसे पहले शिक्षकों को तैयार करने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। दूसरी होता है ये शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता भी प्रदान करता है। आप जो भी कोर्स करते हैं यदि वह सर्टिफाइड नहीं होता है तो उसका कोई महत्ता नहीं रहती है, परंतु यदि कोई कोर्स हम कर रहे हैं और वह प्रमाण पत्र के द्वारा हो रही है या किसी डिग्री के द्वारा हो रही, प्रोफेशनल डिग्री के द्वारा, तो वहाँ पर अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता अध्यापक शिक्षा प्रदान करता है। जो टीचर एजुकेशन है वो इस टीचिंग प्रोफेशनल को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करता है। तीसरी बात यहाँ पे होती है शिक्षण को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं और वह बिना प्रशिक्षण के होता है तो वह उतना प्रभावी नहीं होता है। इसलिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए हम कोर्स करते हैं जिससे हम अधिक प्रभावपूर्ण शिक्षण कर सकें। तो हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी टीचर एजुकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद जो अध्यापक शिक्षा होती है, टीचर एजुकेशन होता है, वह ज्ञानात्मकता का विकास करता है, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, हमारे व्यवहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, हमको विद्यार्थियों के मनोविज्ञान के आधार पर पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करता है। नेक्स्ट होती है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब हमारे दृष्टिकोण का विकास करता है कि हम किस स्तर पे हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किस विषय वस्तु के बारे में हमारे विचार क्या हैं, और यदि हम एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारी अभिवृत्ति शिक्षक के गुणों की पूर्ति करती है कि नहीं करती है। तो जो टीचर एजुकेशन है वह अभिवृत्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट होता है हमारा व्यवहारिक परिवर्तन। हम सभी जानते हैं कि हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें हम एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा व्यवहारिक परिवर्तन है, व्यवहारिक परिवर्तन की यदि हम बात करते हैं तो हमारा दैनिक का जो डेली लाइफ है, दैनिक दिनचर्या है, वह हमारे विद्यालय में, विद्यालय परिवार में सभी स्तरों के साथ हमारे विद्यार्थियों के साथ क्या व्यवहार है इस पर भी डिपेंड करता है। तो जो अध्यापक शिक्षा है वह शिक्षकों को व्यवहारिकता प्रदान करती है कि आपको किस तरह से विद्यार्थियों से व्यवहार करना है, वह मनोवैज्ञानिक ढंग से भी यह आधार प्रदान करती है कि आपका व्यवहार कैसा हो। नेक्स्ट जो हमारी अध्यापक शिक्षा है वह पढ़ाने के कौशल की वृद्धि करती है। हम सभी देखते हैं कि जितने भी स्किल की बात होती है वो सारे प्रशिक्षण के दौरान ही होती है, चाहे वह रीडिंग स्किल हो, लिसनिंग स्किल हो या लैंग्वेज स्किल हो। वहाँ पर जब भी बात होती है तो पढ़ाने के कौशल में वृद्धि करने के लिए यह प्रशिक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट होता है उद्यमगत एवं संवेगात्मक पक्ष को दक्षता प्रदान करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में भी हम लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम जीविकोपार्जन करते हैं। तो जब हमने इसको एक व्यवसाय के रूप में लिया है तो जो अध्यापक शिक्षा होती है वह उद्यमगत एवं संवेगात्मक पक्ष को लेते हुए ही आगे बढ़ती है।
है विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को प्रशिक्षित करना। तो विभिन्न स्तरीय का अर्थ होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि महाविद्यालय में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय विद्यालय के स्तर होते हैं। तो प्रत्येक स्तर पर जब हम शिक्षक को रखते हैं, शिक्षक का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो शिक्षकों की जो पदस्थापना है वह उनके स्तरों के आधार पर की जाती है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की ट्रेनिंग अलग होती है, प्राथमिक स्तर पर टीचर्स ट्रेनिंग अलग होती है, माध्यमिक स्तर पर अलग होती है और हाई स्कूल स्तर पर अलग होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टीचर एजुकेशन है वो विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में 4 प्रकार के उद्देश्य आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी, भौतिक एवं क्रियात्मक विकास, संवेग संबंधी, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास, बौद्धिक पक्ष संबंधी में बौद्धिक तथा भाषागत विकास, और अनुभूति संबंधी में रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति विकास। तो सामान्य उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो अभी हमने समझा है यहाँ पे कि अध्यापक शिक्षा क्यों आवश्यक होती है। तो उसके सामान्य उद्देश्य, उसके जनरल एम्स को लेकर यदि हम चलें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भौतिक एवं क्रियात्मक विकास होता है जिसका संबंध स्वास्थ्य से रहता है। हम सभी जानते हैं कि यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा और हम कोई भी काम नहीं कर पाते। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय वस्तु ये रहती है कि जो स्वास्थ्य संबंधी बालकों का ये ध्यान रखा जाए, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाए, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जो भी भौतिक एवं क्रियात्मक कार्यकलाप हैं जो स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से करा जाता है तो वो विकास उनमें डेवलप हो सके, ये भी टीचर एजुकेशन में एक सामान्य उद्देश्य होता है। दूसरा हम बात करते हैं संवेग संबंधी, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास की। तो संवेग हम सभी जानते हैं, इसके पूर्व में मैंने आपको बताया था कि संवेग क्या होते हैं। तो संवेग होते हैं भय, क्रोध, घृणा, खुशी या नाराज़गी या किसी चीज़ से को हमें अपनी जो प्रतिक्रियाएं हम दिखाते हैं वह संवेग के अंतर्गत आती हैं। तो संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास भी जो विद्यार्थी होता है उसका विद्यालय में ही होता है, अधिकतर टाइम चूँकि उसका विद्यालय में बीतता है इसलिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टीचर है, जो टीचर एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो उसको भी संवेगात्मकता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। वह उसके अंदर इतना ज्ञान हो कि वह सामने वाले विद्यार्थियों की भावनाओं को पढ़ सके, समझ सके। तथा उनके सामाजिक विकास में, सामाजिक विकास हम देखते हैं कि सभी का विकास समाज में ही होता है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह से समाज बनता है और समाज के द्वारा ही सब लोगों का विकास संभव है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो अध्यापक शिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं वो जब अपने प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस बीच में उन्हें संवेगात्मकता का एवं सामाजिकता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात हम करते हैं कि बौद्धिक पक्ष संबंधी तथा भाषागत विकास। तो हमने इसके पहले भी आपको बताया था, जब विकास और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा था उस समय हमारी बात हुई थी कि विद्यार्थियों में बौद्धिकता का विकास होना आवश्यक है। तो बौद्धिकता का विकास उनके IQ पर निर्भर करता है और IQ उनकी एज पर निर्भर करता है। तो जो बौद्धिकता का विकास है जो विद्यार्थियों के विद्यालय में रहने से होता है। कोई विद्यार्थी बहुत अधिक बुद्धिमान होता है और किसी विद्यार्थी को कहीं कहीं पर औसत बौद्धिकता रहती है। तो ये सभी जो है ये केवल एक शिक्षक के द्वारा ही समझा जा सकता है कि विद्यार्थियों को विषय से संबंधी यदि हमें ज्ञान प्रदान करना है या उनकी बौद्धिकता का विकास करना है तो हम किस तरीके से उसका विकास करें। इसी में आता है भाषागत विकास। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी है और इंग्लिश है,
उसमें इन सब चीज़ों का भाषागत विकास किया जाता है, मतलब उच्चारणों को सिखाया जाता है, प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज दिया जाता है और उनके पक्ष को मजबूत किया जाता है। मतलब यदि प्राइमरी में है बच्चा तो उसको उस तरीके का ज्ञान प्रदान किया जाता है और उसके बाद उसके ज्ञान का स्तर और बौद्धिकता का स्तर बढ़ता चला जाता है और ये सब जो विकास होते हैं वह अध्यापक शिक्षा पर निर्भर करते हैं। लास्ट हमारा आता है अनुभूति संबंधी या सौंदर्य अनुभूति का विकास। हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको विद्यालयों में विभिन्न स्तर पर प्रोजेक्ट बनाने दिए जाते हैं या उनको यदि कविता सिखाई जाती है तो उसमें उनका एक रसानुभूति होती है। उनको ये सिखाया जाता है कि इसको जो भी चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अध्यापक शिक्षा में सामान्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं और इसका ज्ञान प्रत्येक शिक्षक को होना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक के गुण यही होते हैं कि उन्हें विद्यार्थियों के मनोविज्ञान का सारा नॉलेज हो। दूसरा हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला होता है विद्यालय पूर्व शिक्षा दर्शन समाजशास्त्रीय ज्ञान। विशिष्ट उद्देश्य को यदि हम बोलें कि अध्यापक शिक्षा में स्पेसिफिक मतलब क्या पर्टिकुलर लेके चला जाता है अध्यापक शिक्षा में, तो उसमें यह रहता है कि शिक्षा का दर्शन मतलब शिक्षा को हम किस आधार पर ले रहे हैं, उसका आधार क्या है, या हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं, या हम जिस विषय के हैं शिक्षक उस विषय के शिक्षक होने से हम जो हमारे विद्यार्थी हैं हम उनको किस प्रकार का नॉलेज दे रहे हैं। दूसरी बात आती है शिक्षा के विकास संबंधी ज्ञान। मान लो हमने अभी ये बात पढ़ी थी अध्यापक शिक्षा में कि विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को प्रशिक्षित करना। तो विभिन्न स्तरीय और वर्गीय अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए हम ये देखते हैं कि उनको किस स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना है। तो जिस स्तर के विद्यार्थियों को उन्हें शिक्षा प्रदान करना है वह उस तरह का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर देते हैं और समय समय पर रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन के द्वारा भी विद्यालयों में ये शिक्षा पूर्ण की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वास्थ्य पोषण तथा कल्याण चेतना विकास। हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारी सरकार की योजनाएं ऐसी रहती हैं कि जिसमें सरकारी विद्यालयों के लिए योजनाएं ऐसी रहती हैं कि जिसमें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पोषण एवं कल्याण का विकास के लिए योगदान दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं जिनका कि लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। ये इसका स्तर प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्तर पर रहता है। जैसे कि विद्यार्थियों को फ्री मध्याह्न भोजन दिया जाता है, उनके कल्याण के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती है, विभिन्न प्रकार के आर्थिक स्तर के आधार पर ये बताया जाता है कि इनको ये वाली निधि प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य पोषण तथा कल्याण चेतना का विकास में अध्यापक शिक्षा का योगदान रहता है। नेक्स्ट होता है शिक्षा विधि, अभ्यास, उपकरण, सिद्धांत एवं परिचय। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा विद्यालय में जब शिक्षण किया जाता है तो शिक्षण विभिन्न विधियों पर आधारित रहता है। विभिन्न विधियां क्या होती हैं, यदि हम बायोलॉजी की या फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि के साथ मतलब लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि का उपयोग करके हम अपने विषय को पूर्ण करते हैं। यदि कोई हिंदी का शिक्षण कार्य कर रहा है तो वह बार बार अभ्यास के द्वारा कविताओं को सिखाता है। यदि कोई प्रायोगिक कुछ लेबोरेटरी के द्वारा कर रहा है तो वह उपकरण का परिचय देता है, उन सिद्धांतों को बताता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें भी शिक्षा विधि का उपयोग करके अध्यापक शिक्षा को पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापकीय तथा सामुदायिक भूमिका से परिचय। अध्यापकीय तथा सामुदायिक भूमिका से परिचय में हम देखते हैं कि जब हम विद्यालय में रहते हैं तो विद्यालय में कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे सेमिनार का आयोजन करना, निबंध प्रतियोगिता करना, तात्कालिक भाषण करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, खेल कूद करना। इस प्रकार की जो अन्य
को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेते हुए टीचर एजुकेशन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है भाषागत दक्षता एवं कुशलता का विकास। अब यदि टीचर अच्छा है, शिक्षक पढ़ाने वाले अच्छे हैं, उनकी भाषा में स्वयं अच्छे प्रोनाउंसिएशन है, तो वह अपने विद्यार्थियों को भी अच्छी दक्षता प्रदान करता है एवं उनमें कुशलता का विकास करता है। वह यह देख लेता है, टीचर यह देख लेता है कि किस बच्चे में किस कला में निपुण है, तो वह उसे उसी की शिक्षा प्रदान करता है, उसी का गाइडेंस देता है, जिससे वह उसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सृजनात्मक क्षमता, आत्माभिव्यक्ति का विकास। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें विद्यार्थी अपने आत्माभिव्यक्ति करता है, मतलब अपना जो भी उसको कला आती है या जो भी कलाओं में पारंगत होता है या किसी शैक्षिक उपलब्धि उसकी बहुत अधिक होती है, वह इंटेलिजेंट होता है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी अधिक होगी। वह विभिन्न प्रोजेक्ट जो मिलते हैं उनको वह अपने क्रिएटिविटी के आधार पर बनाता है। नेक्स्ट है इसमें लास्ट उद्यमगत विकास। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हमारा टीचर एजुकेशन है वो प्रोफेशनल है, मतलब जो हमारा शिक्षण है उसको व्यावसायिकता प्रदान करता है। चूँकि शिक्षण एक व्यवसाय का साधन होता है तो उसमें अपेक्षाएं, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदि से परिचय कराता है। तो जब हम यदि उद्यमगत विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी बात होती है ये दायित्वों की बात हो जाती है। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस होती है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो टीचर एजुकेशन है वो शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय के साथ साथ उनके शिक्षण को प्रभावी बनाने में, उन्हें पढ़ाने के कौशल की वृद्धि करने में, उनके संवेगात्मक पक्ष को दृढ़ करने में, उनके एटीट्यूड को सही करने में और उन्हें ज्ञानात्मक पक्ष प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्टर्स ऑफ टीचर एजुकेशन।